हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड थर्ड टॉपिक सर्कल का फोर्थ एक्सरसाइज, जिसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के लिए आपका ये जो एंगल है जिसके तीनों पॉइंट सर्कल पे है, अब इन सर्कल विद सेंटर ओ एंगल एसीबी, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है, इज इंस्क्राइब इन आर्क, उसके पीछे वाला आर्क ये इंस्क्राइब किस में है, एसीबी में, एंड इंटरसेप्टेड जो उसके सामने वाला आर्क इंटरसेप्टेड इन आर्क AXB। अब देखो AXB का सेंट्रल एंगल कौन बनता है, AOB। ये जितना होगा उतना ही ये होगा। मान लो ये 120 डिग्री है तो ये आर्क भी आपका बन जाएगा 120 डिग्री। नाउ बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम एंगल ACB, ये जो एंगल है, इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, हाफ ऑफ मेजर आर्क AXB। देखो जरा, मेजर एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AXB। तो अगर इसका 120 डिग्री है तो ये वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। ये है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। नाउ उसके कुछ प्रॉपर्टीज है। एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब अब इसी आर्क को यूज करके मैं यहां पे कोई और एक आर्क बनाऊं, जैसे कि यहां पे ACB, ये सॉरी ADB, ये नाम का और कोई एक आर्क मैंने बनाया, तो अगर ये 120 का हाफ 60 बन सकता है तो ये भी 120 का हाफ 60, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट सेम है तो एंगल ACB और एंगल ADB दोनों इक्वल होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल किसी भी सर्कल में ऐसे दो एंगल जिनके इन पॉइंट सेम है, जिनका इंस्क्राइब आर्क सेम है, वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आपको एक्टिविटी के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, आपको कभी कभी सेमी सर्कल ऐसा वर्ड वहां पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो अगर ए बी डायमीटर है तो ऊपर और नीचे दोनों सेमी सर्कल है। अब यहाँ पे पॉइंट लेते हैं सी, कहीं पे भी सी ले लो सर्कल पे, वो बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। रीजन वही है इंस्क्राइब एंगल। देखो पूरे सर्कल का 360 है तो सेमी सर्कल का मेजरमेंट कितना होगा, 180। अब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम कहता है कि ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है इसका हाफ होना चाहिए, 180 का हाफ कितना बनेगा, 90। इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट है एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के लिए सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल होल्ड्स ऑल वर्टाइसेस लाइज ऑन द सेम सर्कल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो जरा, ABCD के चारों कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस क्या है, सर्कल पे है, सेम सर्कल पे है, तो वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ थ्योरम, theorem of cyclic quadrilateral, opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। जैसे कि एंगल A का अपोजिट एंगल क्या है, C, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे टोटल कितना मिलेगा, 180। अब सबकी टोटल 360 है तो मैं दो दो के हिस्सों में इसे डिवाइड करूंगा। क्या कौन कौन से, देखो, एक तो एंगल A प्लस एंगल अपोजिट एंगल क्या है उसका, C, ये होगा 180। अब इसकी बेस पे भी एक्टिविटी आएगी, कैसे, देखो सबसे पहले अगर इसे ज्वाइन करते हो तो बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम एंगल A इज हाफ ऑफ आर्क BCD, क्योंकि उसका इंटरसेप्टेड आर्क सामने है BCD। एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क BAD। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हाफ ऑफ BCD प्लस हाफ ऑफ BAD, दोनों में से हाफ कॉमन लोगे, BCD प्लस BAD, पूरा सर्कल बन गया। तो हाफ इंटू 360, हाफ इंटू 360 करोगे तो आपको मेजर कितना मिलेगा, 180। सिमिलरली ये दो बचे हुए एंगल, एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों का टोटल भी कितना होगा, 180 डिग्री। नाउ
An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है बट समझने के लिए आपको ये फिगर देखना होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि ये 130 है तो ये आ जाएगा 50। अब अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं और यहां पे लिखूं E, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ये अंदर वाला 50 डिग्री। इसका अपोजिट कौन है? 130, एंगल A। तो ये 130 और ये 130 क्या होना चाहिए? सेम। ये एंगल A और एक्सटीरियर एंगल BCD। अब टोटल करके चेक करो, 50 प्लस 130 फिर से 180 ही होने वाला है। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कब यूज करेंगे? जब आपको पहले से पता है कि वो क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कन्वर्स आप कब यूज करोगे? जब आपको प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बेसिक है, अगर उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री आ गए, मतलब अपोजिट एंगल का टोटल 180 आ गया, तो बन गया वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में। नाउ if two points on a given line subtended equal angles to distinct point which lie on the same side of the line, then the four points are concyclic। यहाँ पे लाइन PQ के एक ही साइड में, आइदर ऊपर और नीचे, तो ऊपर की तरफ पॉइंट S और R है। इसे जोड़कर होने वाले दोनों एंगल, एंगल कौन सा? PSQ एंड एंगल PRQ, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब चारों पॉइंट कौन कौन से? P, S, R, Q, ये चारों पॉइंट क्या होने चाहिए? कॉनसाइक्लिक। और कॉनसाइक्लिक ये वर्ड हमने पहले भी सुना है। कॉनसाइक्लिक का मतलब लाइज ऑन द सेम सर्कल, तो ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1। इन फिगर इन अ सर्कल विथ सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ये है लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के साथ इक्वल है। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है? पहले तो एंगल AOB, ये एंगल ACB, ये एंगल, आर्क AB, ये आर्क का मेजरमेंट, एंड आर्क ACB, ये जो बचा हुआ आर्क है उसका मेजरमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सर्कल में सेंटर O है, तो OA एंड OB इन फिगर सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB। इसका रीजन क्या है? रेड सेम सर्कल। नेक्स्ट, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है, बट उन्होंने क्या लिखा है? कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस, बट chord AB is equal to the radius। ये कहां से आया? गिवन। Therefore तीनों साइड इक्वल हो गए, सेगमेंट OA, सेगमेंट OB एंड सेगमेंट या फिर कॉर्ड AB। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है, OA, OB एंड AB, तो वो क्या है? इक्विलैटरल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही पे आ गया। मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल of an equilateral triangle, angle of an equilateral triangle। Now second question, ACB। मैं कहता हूं ACB फाइंड करने से पहले हम आर्क AB फाइंड कर ले। देखो, आपके पास AOB है, तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB। आप इसे लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल।
तो अगर AOB आपका 60 डिग्री है तो मेजर आर्क AB ये भी होना चाहिए 60 डिग्री। नाउ थोड़ी देर पहले हमने सबसे बड़ा थ्योरम सीखा, वो है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ये है इंटरसेप्टेड आर्क AB जिसका इंस्क्राइब एंगल है ACB। मेजर एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AB। रीजन क्या लिखेंगे? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। नाउ वैल्यू पुट करो। AB की वैल्यू है 60 डिग्री, हाफ ऑफ 60 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल ACB 60 का हाफ विच इज 30 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड का तो आंसर हमने पहले ही निकाल लिया, तो डायरेक्टली लिख दो मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर 4, ये तो उससे ज्यादा इजी है। ACB पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है 360, उसमें से अगर ये 60 है तो बचा हुआ आपको 360 में से माइनस करो। मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क AB। वैल्यू पुट करो, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सब्ट्रैक्शन आ गया 300 डिग्री। फाइनल आंसर को कुछ इस तरीके से लिखो और उससे बॉक्स करो ताकि चेक करते समय पूरा ध्यान डायरेक्टली यहाँ पे जाए और जल्दी से आपका आंसर चेक हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन, इन द फिगर PQRS इज साइक्लिक, साइड PQ एंड साइड RQ आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल PSR इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है देखो। सबसे पहले मेजर एंगल PQR। आंसर में सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल PQR जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे है तो वो क्या है? साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। तो अगर ये साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होनी चाहिए? सप्लीमेंट्री। तो एंगल PSR प्लस एंगल PQR, या फिर आप लिख सकते हो मेजर PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। नाउ वैल्यू पुट करो। एंगल PSR विच इज 110 प्लस मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 प्लस है, वहां जाने के बाद माइनस 180 डिग्री माइनस 110, ये रहा आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आंसर इज 70 डिग्री। तो ये था PQR। नेक्स्ट सेकंड है आर्क PQR। देखो जरा, मेजर आर्क PQR इंटरसेप्टेड इन एंगल PSR। PSR के सामने वाला ये पूरा आर्क है। तो अगर मैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज करूंगा किसके लिए? PSR ढूंढने के लिए, जो कि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। मेजर एंगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क, सामने वाला PQR। रीजन क्या है? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। वैल्यू पुट करो। PSR की वैल्यू है 110 इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR। 2 डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई, PQR 2 से मल्टीप्लाई करो। मेजर आर्क PQR इज इक्वल टू 220। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट थर्ड, मेजर आर्क QR। अब QR का मेजरमेंट फाइंड करना है। हमारे पास पहले से ही गिवन में क्या है? साइड PQ इज इक्वल टू साइड RQ। रीजन गिवन
आपके लिए वो साइड है क्वाड्रिलेटरल के लिए, बट सर्कल के लिए वो क्या है, कॉर्ड। देयरफॉर, या फिर आप लिख सकते हो दैट इज, साइड वर्ड हटा दो, वहां पे लिखो कॉर्ड, कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RQ। अगर दो कॉर्ड इक्वल है या फिर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर आर्क PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RQ। रीजन आपको पता है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। अब लेट उन दोनों का मेजरमेंट हम अज्यूम करेंगे x। अब बताओ ये PQ और QR इन दोनों को ऐड करके कौन बनता है, PQR, और उसका मेजरमेंट हमने फाइंड किया है 220। नाउ मेजर आर्क, यहां पे आर्क लिखना चाहिए, मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क RQ इज इक्वल टू टोटल आपका मेजर आर्क PQR। ऐड करो x प्लस x इज इक्वल टू 220, 2x इज इक्वल टू 220, 2 से डिवाइड करो, x इज इक्वल टू 110। x मतलब मेजर आर्क PQ एंड मेजर आर्क QR या फिर RQ, दोनों का मेजरमेंट आ गया आपका 110। एंड लास्ट क्वेश्चन उसमें से, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल PRQ। देखो जरा, PRQ, ये जो एंगल है वो सर्कल पे है, इंटरसेप्टेड आर्क है PQ और PQ का मेजरमेंट है 110, तो मेजर एंगल PRQ इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PQ। रीजन क्या है इसका, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। नाउ वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू 110 और 110 को डिवाइड करोगे तो PRQ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल MRTN इज साइक्लिक, एंगल R दिया है 5x माइनस 13 डिग्री, एंगल N दिया है 4x प्लस 4 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल R एंड N। सबसे पहले आंसर में जो उन्होंने दिया है, क्वाड्रिलेटरल MRTN इज साइक्लिक, कहां से आया ये, गिवन। तो अगर ये साइक्लिक है तो देखो R का अपोजिट क्या होना चाहिए, N। R और N ही दिया है, देयरफॉर मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब वैल्यू पुट कर दो, R 5x माइनस 13 डिग्री, N 4x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबका डिग्री साइन हटा दो, ब्रैकेट ओपन करो, 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 180, ऐड करो 5 प्लस 4 9x माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9, माइनस 9 बाहर चला जाए, प्लस 9 189, 9 से डिवाइड करो, 9 2 जा 9 1 जा, चलो x की वैल्यू है 21। नाउ हमें दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एंगल R, एंगल R के लिए क्या लिखा था, 5x माइनस 13 डिग्री, x की वैल्यू 5 इंटू 21 माइनस 13 डिग्री, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस 13, सब्ट्रैक्ट करो एंगल R, 5 माइनस 3
2n-1 9 92 डिग्री। सिमिलरली दूसरा एंगल n, मेजर एंगल n के लिए क्या था 4x + 4 डिग्री, 4 × 21 + 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ऐड करो 88। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन जहां पे एंगल R और एंगल N हमने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर सेगमेंट RS इज अ डायमीटर of the circle with center O, point T lies in the exterior of the circle to prove। हमें प्रूव करना है एंगल RTS, उसके लिए हमें ज्वाइन करना होगा। एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, इसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, अब मान लेते हैं यहां पे पॉइंट है P, लेट सेगमेंट RT intersect circle at point P such that R dash P dash T and इसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सेगमेंट PS। थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर RS क्या है डायमीटर, तो ये बन गया सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में इंस्क्राइब एंगल कहीं पे भी हो वो कितना होगा 90 डिग्री। सिंस सेगमेंट RS इज अ डायमीटर, देयरफॉर मेजर एंगल क्या नाम है RPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आपको याद रखना है, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब सेगमेंट SP इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट RT। अब इन ट्रायंगल कौन सा, आपको कौन सा एंगल दिखाना है RTS, उसी का छोटा नाम है PTS, तो उसी से ट्रायंगल का नाम भी हम लिख लेंगे। इन ट्रायंगल PTS, ट्रायंगल की तीनों एंगल की टोटल क्या होनी चाहिए 180 डिग्री, तो उसमें से ये है 90 डिग्री, एंगल TPS प्लस PTS प्लस PST is equal to 180 degree। Angle some property of triangle। ओके, TPS की वैल्यू मतलब यहां पे 90 डिग्री, एंगल PTS, एंगल PST, 90 प्लस है, वहां जाने के बाद माइनस, एंगल PTS प्लस एंगल PST 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये दोनों की टोटल 90 डिग्री है तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 90, ताकि दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है, देयरफॉर एंगल PTS इज लेस देन 90 डिग्री। दैट इज, अब PTS का ही नाम बड़ा लिखकर आप क्या लिख सकते हो RTS, एंगल RTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे R डैश P डैश T। दैट इज हमारा फाइनल आंसर, देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने देखा था कि अगर आपको पहले से पता है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप यूज करते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम,
लेकिन जब आपको प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है तब आप यूज करोगे कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। और उसमें हमने क्या बताया था कि वहां पे आपको अपोजिट एंगल का टोटल 180 दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल, तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ABCD। अगर वो रेक्टेंगल है तो ईच एंगल इज राइट एंगल। तो गिवन क्या आएगा, देखो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, राइट। नेक्स्ट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। प्रूफ। अब सबसे पहले जहां पे गिवन दिया है उसी से शुरुआत करोगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका हर एक एंगल, मेजर एंगल A, मेजर एंगल B, मेजर एंगल C एंड मेजर एंगल D ऑल आर 90 डिग्री। इसका रीजन लिखोगे, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। नाउ अपोजिट, A का अपोजिट क्या है, C। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180। सिमिलरली मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180। दो अगर अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री आ गए, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक। यहां पे आपका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर अल्टीट्यूड YZ एंड XT, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, YZ एंड XT ऑफ ट्राइंगल WXY इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। हमें दो चीजें प्रूव करनी है। पहले क्वाड्रिलेटरल WZPT, देखो जरा WZPT, ये क्वाड्रिलेटरल आपको प्रूव करना है साइक्लिक। एंड पॉइंट XZTY, XZTY, ये चार पॉइंट आपको प्रूव करने हैं कौन साइक्लिक। सबसे पहले साइक्लिक के बारे में बात करते हैं। जब भी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो वहां पे यूज होगा कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। और वो प्रूव करने के लिए आपको सिंपल है, कोई भी अपोजिट एंगल्स का एक पेयर आपको 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो इन फिगर एंगल WZP, देखो जरा WZP मतलब ये एंगल, WTP, ये एंगल अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के WZPT के अपोजिट एंगल है ये। तो एंगल Z प्लस एंगल T, 90 प्लस 90 विच इज 180। तो बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, साइक्लिक। नेक्स्ट, इसका आंसर थ्योरिकल है जो हमने इसके प्रॉपर्टीज में सीखा था। तो वो प्रॉपर्टी के लिए आपको वो पूरा एज इट इज थ्योरी आंसर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कौन साइक्लिक प्रूव करना है, कौन साइक्लिक का मतलब लाइज ऑन द सेम सर्कल। तो उसके लिए आपको XZTY, देखो जरा XZTY, XZTY, ये लाइन XY है, इसके एक ही तरफ मतलब ऊपर के साइड में ये दो एंगल है। तो एंगल XZY 90 डिग्री है, XTY ये भी 90 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल का एंड पॉइंट XY सेम है, एक ही तरफ है और इक्वल है। तो कैसे लिखना है, देखो एंगल XZY इज इक्वल टू एंगल XTY इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। पॉइंट्स X एंड Y lie on the line XY, subtended equal angles, सेम साइड है, इक्वल एंगल है, at two distinct points Z on the same side of line XY, लाइन XY के सेम साइड में है। तो हमारा स्टेटमेंट था प्रॉपर्टी का कि if two points on a given line subtended equal angles at two distinct points which lie on the same side of the line, then the four points are concyclic। अगर एक ही साइड में दोनों पॉइंट है और इक्वल एंगल है तो वो क्या होने चाहिए, concyclic। Therefore final answer point XZTY are concyclic। नेक्स्ट,
इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये प्रॉपर्टी समझनी होगी। देखो यहाँ पे सर्कल पे दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E इंटरनली और यहाँ पे एक्सटर्नली। अब इंटरनली डिवीजन में ये जो पॉइंट E है वहां पे जो एंगल बनेगा, जैसे कि पहले एंगल AEC, इस एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू उसके सामने वाला आर्क प्लस उसके पीछे वाला आर्क, इन दोनों का एडिशन का हाफ, मतलब हाफ ऑफ मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क DB। सिमिलरली दूसरा एंगल CEB, ये जो एंगल है, इस एंगल के बारे में क्या कहोगे? देखो सामने वाला आर्क कौन सा है? CB, पीछे वाला कौन सा है? AD। तो हाफ ऑफ मेजर आर्क AD प्लस मेजर आर्क CB। एडिशन कब करना है? जब इंटरनली है। एक्सटर्नली है तो देखो एंगल BED, अब इसके सामने दो आर्क है, पहला आर्क BD, छोटा आर्क AC। आपको क्या लिखना होगा? हाफ ऑफ मेजर आर्क BD माइनस छोटा वाला मेजर आर्क AC। यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे ये सेकेंड मेथड से करना है, जहां पे आपको एंगल NMS, ये एंगल फाइंड करना है। आंसर में सबसे पहले जो गिवन है वो एज इट इज लिखोगे, तो आंसर में सबसे पहले ये आ गया मेजर एंगल NMS, क्योंकि एक्सटर्नली है तो सब्ट्रैक्शन होगा। हाफ ऑफ बड़ा वाला आर्क कौन सा है? NS माइनस छोटा वाला आर्क कौन सा है? EF। वैल्यू पुट करो, NS 125 माइनस 37, सब्ट्रैक्ट करो हाफ, 15 माइनस 7 8, यहां पे बचा 1, 11 माइनस 3 8, सब्ट्रैक्ट डिवाइड करो 2 से। मेजर एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। नेक्स्ट यहां पे हमें फाइंड करना है पहले तो ABE, मतलब ये एंगल आपको दिया है 108, आर्क AE आपको दिया है 95, आपको फाइंड करना होगा आर्क DC। ठीक है, मेथड ये वाला मेथड, इन फिगर जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट मेजर एंगल ABE अगर हमें फाइंड करना है तो हाफ इन ब्रैकेट मेजर आर्क सामने वाला AE प्लस मेजर आर्क पीछे वाला DC। वैल्यू पुट करो, एंगल की वैल्यू दी गई है आपको 108, हाफ AE का मेजरमेंट है 95, मेजर आर्क DC हमें फाइंड करना है। नाउ टू डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई, 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क DC। 2 से मल्टीप्लाई करो, 260 प्लस 95, यहां आने के बाद माइनस मेजर आर्क DC। सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 5 1, 11 माइनस 9 2 1। Therefore, major arc DC is equal to 121 degree. Here is the final answer. तो ये था एक्सरसाइज 3.4। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।